हेलो एवरीवन। 30 मार्च हो गए आज, और मोस्टली मैं हिंदी में बात करूँगा क्योंकि वही चीज़ मेरे को कनेक्ट करती है दिमाग से। क्योंकि मैं देख रहा था भाई, इंग्लिश में बात करता हूँ, वो बोल तो देता हूँ मैं, लेकिन वो चीज़ कहीं ना कहीं मुझे खुद ही दिमाग और दिल का कनेक्शन नहीं बैठता उस चीज़ में। मैं बात कर लेता हूँ लेकिन मैं खुद समझ नहीं आता यार मैंने क्या बात कर दी। समझ पा रही, मतलब मुझे डिटेल में वो अंदर तक नहीं आती। अभी जो भी बात करूँगा मैं दिल से कहूँगा सारी चीज़ें। तो भाई 10 महीने हो गए हैं, और ये लास्ट 1 महीना जो बीता है ना मेरा, वो बहुत ही बेकार बीता है। मतलब मैंने कुछ नहीं किया। ऐसा जोन अच्छा नहीं होता है, खासकर मेरे लिए। मैंने ये देखा है, जब तुम कुछ नहीं करो। मेरे को उस चीज़ से ज़्यादा नफरत है यार, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, फेल हो रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है भाई। फेल हो गया, ठीक है, चलो फेल हो गया, ट्राई ट्राई कर रहा था मैं। बट जब ये कुछ नहीं करने वाला फेल होता है ना, कि भाई मैं कुछ नहीं कर रहा, वो ज़्यादा डिप्रेसिंग है मेरे लिए। डिप्रेसिंग बहुत हैवी वर्ड हो गया, हैवी वर्ड। बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव है मेरे लिए एज एन इमोशन। नथिंग, कुछ भी नहीं करना। मैं उस फेज़ में 1 महीने से हूँ। ट्राई करने की कोशिश, मतलब मैं वो करना ही चाहता, मैं सोच रहा हूँ मैं, बट मेरा दिमाग खाली है। मैं कुछ सोचना भी नहीं चाहता, मैं बस सो रहा हूँ, खा रहा हूँ, हग रहा हूँ, सो रहा हूँ, खा रहा हूँ, हग रहा हूँ। कल क्या करना है, कल क्या किया था, आज क्या किया, कोई रिकॉर्ड नहीं, कुछ याद नहीं। ये जो टाइम है ना, ये बहुत बेकार लगता है मेरे को, इसलिए कि भाई ये चीज़ मेरे मेमोरी में रहेगी नहीं, क्योंकि मैंने कुछ किया ही नहीं है। बट ये जो फेज़ मेरे को अभी चल रहा है, ये मुझे बहुत सताता है। मैं नेचर में ऐसा आदमी नहीं हूँ कि भाई कुछ ना करे वो। उसको सोना ठीक है पसंद है, लेकिन मेरे को उतना पसंद नहीं है सोना। ना मुझे कुछ करना, किसी चीज़ में इन्वॉल्व करना पसंद है। सबसे ज़्यादा नेगेटिव चीज़ क्या है कि भाई मैं कुछ भी चीज़ देख रहा हूँ, मान लो मैं IPL देख रहा हूँ, कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा मेरे को IPL देखने में, बस मैं देख रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं करना, मैं बस देखे जा रहा हूँ, कोई रीज़न नहीं है उसका। मुझे अंदर से रियलाइज़ होता है कि हाँ भाई, तू जो कर रहा है वो गलत है, तुझे पहले जॉब ढूंढनी चाहिए, तुझे क्या की पढ़ाई करनी चाहिए, तुझे अपने करियर के बारे में फोकस करना चाहिए। मुझे वो सब कुछ समझ है अंदर, बट मैं फिर भी नहीं कर रहा। मैंने बात अपने पापा को भी बोली। शायद से उसको बर्न आउट कहते हैं कि भाई बर्न आउट हो गया, लेकिन मैंने क्या काम किया है जो मैं बर्न आउट हो गया भाई। शायद से वो जो खुशी के इमोशन फील करता है ना आदमी की, हाँ यार पैसे आ रहे थे, बढ़िया ज़िंदगी चल रही थी, तुम्हें किसी दोस्त से मांगना नहीं पड़ रहा था। अभी क्या हो रहा है यार, मेरे दोस्त खर्चा कर देते हैं मुझ पर कि हाँ भाई ले ले, कोई दिक्कत नहीं यार, तू खा ले, कोई दिक्कत नहीं, मैं खिला रहा हूँ वो। बट मैं वैसा इंसान नहीं यार, मुझे वो चीज़ पसंद नहीं है। ठीक है वो कर दे रहे हैं, मुझे अच्छा लगता है कि हाँ भाई ठीक है, सुन दे दिया। बट कह सकते हो मैं बहुत खुद गर्ज कह सकते हैं उसको, खुद गर्ज इंसान हूँ, जो चाहता हूँ कि मैं खुद करूँ ये चीज़ें। इस वजह से मैं थोड़ा सोशल इंटरेक्शन अवॉइड करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है यार मैं बाहर जाऊँगा, बोलेंगे भाई नहीं कमा रहा यार, तू ये खा ले यार, कोई दिक्कत नहीं भाई, मैं दे रहा हूँ पैसे तेरे। मैं दूँ तो मुझे ठीक लगता है, लेकिन जब कोई और देता है ना मेरे लिए, तो मुझे वो चीज़ पसंद नहीं है। तो मैं अवॉइड करता हूँ कि यार बाहर जाऊँ, उनका खर्चा कराऊँ, कुछ भी। मेरा वो इंटेंशन रहता ही नहीं है। बट बात हो रही है, बातचीत हो रही है, तो खिला देते हैं वो अपने एंड पे, खर्चा कर देते हैं मुझ पर, मुझे वो पसंद नहीं है। वही नथिंगनेस वाला फेस कि भाई कुछ नहीं कर रहा हूँ तो और ज़्यादा दुख हो रहा है। मैं करना चाहता हूँ अपने दिमाग से, बट मेरे कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा है। मेरे माँ बाप इतनी मेहनत कर रहे हैं, किए उन्होंने, उसका कोई रिटर्न ही नहीं दे पा रहा मैं उनको, कि भाई चलो पढ़ नहीं रहा, घर का काम कर देता हूँ, कुछ पापा के साथ मम्मी के साथ बैठ के बात कर लेता हूँ, वो भी नहीं कर रहा मैं। खाली यूट्यूब, ये बहुत बेकार चीज़ लगती है कुछ बेवकूफ़ सी, बेकार सी, गंदी सी चीज़ में यूट्यूब। जब तक ये नहीं था तब तक भाई इंसान कुछ पॉन्डर तो करता था, कुछ सोचता था भाई अपने दिमाग में कि हाँ भाई ये चीज़ें हैं, ये चीज़ ऐसी चीज़ें हैं।
अब इंसान यूट्यूब और इंस्टाग्राम रील्स में ही खो जाता है, उसका टाइम निकल जाता है भाई। सुबह से लेकर रात तक मैंने क्या किया, मैं कुछ अकाउंट ही नहीं है। क्या किया मैं कह नहीं सकता भाई, क्या किया। दूसरा जो प्रेशर अभी मुझे फील होता है वो ये होता है कि भाई पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि यार बहुत ज़्यादा एज हो गई है। मैं 25 का हूँ और ऐसी एज है कि भाई कई चीज़ें ना तुम्हें दुख तो नहीं मतलब, लेकिन तुम्हें रियलाइज़ कराती है कि भाई ये एज पे ये चीज़ें टिक मार्क हो जानी चाहिए सोसाइटी के लेवल पर, और कहीं ना कहीं तुम भी रियलाइज़ करते हो कि हाँ भाई हो जानी चाहिए। जैसे कि तुम्हारे पास कम से कम एक बंदी तो हो, वो भी नहीं है, कभी नहीं रही, उस पर मैं मात खा रहा हूँ। कई दोस्तों की है। दूसरी बात, तुम्हें माँ बाप से पैसे नहीं लेने, मैं माँ बाप से पैसे ले रहा हूँ फुल ऑन। कुछ गिफ्ट नहीं दिया, कुछ पैसे नहीं दिए मम्मी पापा को, बस पैसे लिए जा रहा हूँ। तीसरी बात, तुम्हें अपने करियर का कुछ ना कुछ आइडिया हो जाएगा कि हाँ भाई ये चीज़ मैं करना चाहता हूँ, वो भी चीज़ नहीं हो पा रही है क्योंकि काम ही मैंने नहीं किया ना भाई अभी तक। 1 साल जो मैंने जॉब करी उसमें क्या ही किया मुझे ही पता है। तो वहाँ पे भी जो चीज़ थी वो नहीं भी। दूसरी बात, जो चलो 25 तक अगर तुम पढ़ के निकल जाते हो कि हाँ हाँ ठीक है मैंने MBA कर लिया, मैंने मास्टर्स कर लिया, मुझे आगे नहीं पढ़ना, तो वो भी बात क्लियर हो जाता है। अब क्या हो रहा है कि मान लो मैं 26 में MBA करने गया, 28 में मैं MBA करके निकलूँगा, फिर उसका लोन चुकाते चुकाते मैं 30 साल 32 साल का हो जाऊँगा भाई। तब तक तो फिर शादी भी करनी है उस बीच में भाई तुम्हें खुद को सेटल भी करना है। क्या पता मैं उस MBA के जॉब, जो पहली जॉब मेरी लगी उसमें मैं खुश ही नहीं हूँ, फिर मैं वहाँ से चेंज कर रहा हूँ, वहाँ से भाग रहा हूँ, तो सेटल मैं वहाँ पे भी नहीं हूँ। या फिर मैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग इस बात का कर रहा हूँ, मेरे को वो चीज़ रियलाइज़ नहीं हो रही है। इसका क्या सोल्यूशन है? इसका सोल्यूशन यही है कि भाई ज़्यादा मत सोचो, जो कि मैं अभी भी नहीं सोचता। कभी कभी ख्याल आ जाता है मेरे को, जब लगता है कि यार मैं क्या ख़राब बच्चा हूँ अपने माँ बाप के लिए। मुझसे भी ख़राब बच्चे हैं बहुत सारे, मुझे पता है, लेकिन मैं ख़राब हूँ, मुझे ये भी पता है। इतने मेहनत मेरे पेरेंट्स कर रहे हैं, इतना सपोर्ट करते हैं मुझे, जबकि मैं उस चीज़ के लायक भी नहीं हूँ, फिर भी सपोर्ट करते हैं कि ठीक है ऐसा ही है, मतलब सपोर्ट करते हैं बहुत ज़्यादा। और मतलब मेरे पापा का ये था कि रिटायरमेंट लें, कुछ कमाएगा ये, मेरे सस्टेनेबिलिटी के लिए कुछ तो सेविंग होगी पापा की, ये वो करके, तो तू काम कर, मेरे बारे में उतना मत सोच, मैं ठीक है थोड़ा बहुत कमा लूँगा। अब मेरे पापा को निकलना पड़ता है कि यार ये तो कुछ कमा ही नहीं रहा, इसके लिए भी सोचना पड़ेगा। वो सोचते हैं, वो अपने चाचा के लिए, मतलब मेरे चाचा के लिए भी सोचते आए, फिर मेरे लिए भी सोच रहे हैं। तो यार एक इंसान कितना मतलब देखेगा, उसने पूरी फैमिली देखी, बड़े हैं मेरे पापा, तो पूरी फैमिली, दादा ने छोड़ दिया पहले कमाना, तो छोटे एज से कमाने चालू कर दिया। अब यार इतना जब कोई आदमी भागता तो उसको भी लगता है यार मैं अब रेस्ट लूँ थोड़ा, यार थोड़ा तो काम डाउन हो चीज़ें। बट मैं कमा नहीं रहा भाई, मेरे मेरे पे खर्चे तो हो ही रहे हैं, मैं अपने खाने पीने बाहर वाले खर्चे कर ही रहा हूँ, कम हो गए हैं लेकिन कर तो रहा ही हूँ। ऊपर से कुछ कर नहीं रहा घर पे, दिखा रहा हूँ कि मैं बहुत पढ़ रहा हूँ। अरे मैंने बहुत चीज़ कर ली है, बहुत मम्मी सामने झूठा झूठा फेंक कि हाँ भाई मैं कोडिंग कर रहा हूँ, मैं या फिर पढ़ाई कर रहा हूँ, तैयारी कर रहा हूँ, वो दिखा रहा हूँ मम्मी को मैं फुल। मम्मी कन्विंस है कि हाँ पढ़ रहा है, मैं नहीं पढ़ रहा भाई, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। इस फेज से निकलना है मेरे को। एक टारगेट मैंने सेट किया है कि भाई 26 में मेरे मम्मी पापा का मैरिज डे है, इस टाइम तक मुझे जॉब लेनी है, वाई हुक और क्रोक, किसी भी तरीके से, मुझे नहीं पता कैसे लेता मैं, मुझे लेनी है। और जितनी मेहनत करूँ भाई, घिसना पड़ेगा, घिसूँगा खुद को, जागना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा,
पढ़ लूँगा भाई, ये मुझे लेना है भाई इस टाइम से पहले। अगर मैं टेक में जॉब लेने में इससे पहले कामयाब नहीं रहा तो सच बता रहा हूँ, मैं इसके बाद टेक की जॉब छोड़ दूँगा। मुझे नहीं मतलब भाई टेक में कोई कितना ग्रो करे क्या करे, ये मुझे रियलाइज़ हो जाएगा कि हाँ भाई मैं इसके लिए नहीं बना, शायद से मेरे लिए डोमेन नहीं है। मैं हाथ जोड़ूंगा इसको, ठीक है बहुत मेहनत कर ली मैंने, इट्स टाइम टू से नो, और मैं बंद कर दूंगा इस कहानी को उसी टाइम पे। फिर क्या करूँगा मैं कैट दूंगा, अच्छे कॉलेज के ट्राई करूँगा, जैड दूंगा, कैट दूंगा, जो भी है। साथ साथ नॉन टेक जॉब्स की ट्राई करूँगा कि भाई कुछ नॉन टेक जॉब मिल जाए, टेक की मिल जाए, सेल्स की मतलब टेक्निकल सेल्स, इन सब से कुछ रिलेटेड चीज़ें मिल जाए जो मैं कर सकता हूँ, और वो करने की ट्राई करूँगा। खुश रहना चाहता हूँ, थोड़ा दोस्त वोस्त से ज़्यादा इंटरेक्ट करूँगा, बातें फ़ोन पे कर लेता हूँ मैं, तो वो चीज़ मेरे को सही भी लगती है, लेकिन बहुत लंबी लंबी बातें करता हूँ तो थोड़ा उसको कट शॉर्ट करूँगा। भाई इतनी बातें भी नहीं करनी है, वो खाली फेस की बात है ना। जब मैं कुछ कर रहा था मुझे वो भी करने का मन नहीं कर रहा था कि मैं बातें करूँ, मुझे लग रहा था हाँ मैं कुछ ट्राई कर रहा हूँ, कुछ सीख रहा हूँ। अभी मैं कुछ कर नहीं रहा तो मुझे वो करने का बहुत मन करता है कि बातें कर लूँ किसी से। तो टाइम तो खप रहा है इस चीज़ में यार, बहुत बेकार लगता है मेरे को। मेरे दोस्त मेरे को अप्लाई करने के लिए भेजते हैं, भाई तू उसमें अप्लाई कर दे, मैं उसमें भी अप्लाई नहीं करता, कुछ नहीं करता मैं भाई, कुछ नहीं कर रहा। और ये बहुत ही बेकार चीज़ लगती है मेरे को। ये चीज़ ना बाद में कहीं ना कहीं बैड मेंटल हेल्थ की कारण बनती है, तो मैं उस जगह जाना नहीं चाहता। मैं भाई इतनी मेहनत कर लूँगा, इतनी मेहनत कर लूँगा कि मेरा दिमाग बिजी रहे काम करने में, तो मैं वो चीज़ चाहता हूँ अभी। प्रॉमिस तो क्या, कंसिस्टेंसी सबसे ज़्यादा बड़ी फ्लॉ है मेरी, कि मैं बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट नहीं रह पाता अपने गोल्स को लेकर। थोड़े मेरे को गोल्स को लेकर कंसिस्टेंट रहना है। 3-4 लर्निंग जो मतलब मैंने अपनी जर्नी से सीखी कंसिस्टेंट रहने की, कि तुम्हें हर दिन, चाहे वो 5 मिनट की भी चीज़ क्यों ना हो, तुम्हें हर दिन कोई चीज़ करनी है। मान लो अगर 8 घंटे में कोई एक दिन कर रहा हूँ, अगले दिन मेरे को करने का मन नहीं कर रहा, फिर भी मैं आधे घंटे बैठ के उसको करूँगा एक दिन, ताकि मेरा वो दिन टिक लग के जाए कि हाँ भाई मैंने काम कर लिया था, चाहे आधे घंटे किया था लेकिन काम थोड़ा बहुत तो किया था। दूसरी बात भाई सोचना नहीं है बिल्कुल भी, काम करने से पहले बैठ जाओ, 5-10 मिनट बिता लो, खपा लो उसमें दिमाग, फिर तुम अपने आप काम करने लग जाओगे दोबारा। तीसरी बात कि भाई एक रूटीन फिक्स होना चाहिए कि 12 बजे सो रहा हूँ तो 12 बजे सो रहा हूँ मैं। अगर मैं आज 12 बजे सोता हूँ रात में और कल 2 बजे सोता हूँ रात में, फिर परसों 1 बजे सो जाता हूँ, तो ना मेरा मॉर्निंग सही टाइम पे हो रहा है, ना मैं रात सही टाइम पे हो रही, ना मैं एक्सरसाइज सही टाइम पे कर रहा हूँ, ना मैं कोई चीज़ सही टाइम पे कर रहा हूँ। तो मुझे वो चीज़ बहुत खटकती है। एक फ्लो स्टेट में आना चाहिए मेरे को, और उसके लिए मुझे एक प्रॉपर टाइम चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या है कि एक्सरसाइज, फिज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, सोने के लिए भी, मेंटल हेल्थ के लिए भी, और फिटनेस तो है ही। तो ये चीज़ प्रोडक्टिविटी हैक्स है मेरी, इसको ट्राई करूँगा, देखते हैं भाई आगे जाके क्या होता है। कुछ कह नहीं सकते, बट अगर मैं मेहनत करूँगा तो मैं खुश रहूँगा, मुझे इतना पता है। मैं अपना नेचर को इस तरीके से जानता हूँ कि अगर मैं मेहनत कर ली तो कम से कम मेरे दिमाग में वो चीज़ नहीं रहती कि भाई तूने नहीं किया कुछ भी, जो कि अभी चल रही है, बहुत ज़्यादा चल रही है कि मतलब मैं कुछ नहीं कर रहा। तो वो चीज़ को मुझे तोड़ना है, ब्रेक करना है इस बैरियर को, और लेट्स डू इट भाई। कोई नहीं, बेरोज़गारी है, चीज़ें फेवर में नहीं आ रही, अभी टुक टुक करने का टाइम है। जब मौका आएगा तो छक्का भी मारेंगे, स्ट्राइक रेट भी बढ़ाएंगे। अभी शायद से टीम के 4-5 प्लेयर आउट हो चुके हैं, तो कंसोलिडेशन का जोन है, कंसोलिडेट करते हैं और कुछ अचीव करते हैं। तो यही चीज़ के साथ फेक मोटिवेशन बट फेक कॉन्फिडेंस, बट यही रियल कॉन्फिडेंस है, इसी को आगे चीज़ बढ़ाते हैं। बाय गाइस।